पिपलियां वाले गांव में सुखीमल नाम का एक सेठ रहता था। सेठ इतना कंजूस था कि गांव के सभी लोग उससे परेशान रहते थे। उसके घर में कोई भी नौकर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता था। मालिक, मैं बहुत भूखा हूँ, थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो वरना मैं मर जाऊंगा। चुपचाप अपना काम कर, दिन में सिर्फ एक बार ही खाना मिलेगा। सुखीमल नौकरों पर बहुत जुल्म करता था और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देता था, जिस वजह से बेचारे नौकर कमजोर हो जाते थे और फिर कुछ ही दिनों के बाद काम छोड़कर भाग जाते थे। इसी तरह एक बार मुन्ना नाम का एक लड़का अपने गांव से काम की तलाश में सेठ सुखीमल के पास आया। सेठ जी, क्या मेरे लिए कोई काम है? हाँ, काम तो बिल्कुल है, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त सेठ जी? पहली बात तो ये कि सिर्फ एक समय का ही खाना मिलेगा, और दूसरी बात ये कि अगर तुमने अपने मन से नौकरी छोड़ी तो 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक समय के खाना खाकर काम चला लूंगा, और फिर मुझे काम की जरूरत है, मैं कभी भी अपने मन से नौकरी नहीं छोड़ूंगा। मुन्ना ने सेठ की शर्तें मान ली और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद में उसे ये समझ आ गया कि वहाँ काम करना मतलब नर्क में जीने जैसा है। सेठ जी, यहाँ काम करना मेरे लिए मौत से ज्यादा भयानक हो गया है। आप मुझसे दिन रात मशीन की तरह काम कराते हो और मालकिन मुझे रूखा सूखा बासी खाना दे देती है। इस तरह तो मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा, इसलिए मैं काम छोड़कर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम काम छोड़ना चाहते हो? अब बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन एक बार जरा मेरी दूसरी शर्त याद कर लेना। शर्त के हिसाब से तुम्हें 10,000 रुपए मुझे चुकाने पड़ेंगे। मुन्ना ने लगभग 1 महीने सेठ के घर काम किया था। सेठ ने उसे कोई तनख्वाह तो नहीं दी, उल्टा 10,000 रुपए मुन्ना पर ही कर्जा हो गया। सेठ जी, मेरे पास अगर 10,000 रुपए होते तो अभी दे देता, लेकिन मेरे पास तो 1 फूटी कौड़ी तक नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, या तो मुझे 10,000 रुपए दो या फिर अपनी जगह किसी और को यहाँ काम करने बुला लो, समझे? मुन्ना बेचारा सोच में पड़ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे अपने मित्र गोपाल का ख्याल आया। गोपाल बुद्धिमान था, वो जरूर इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता बता सकता था। इसीलिए मुन्ना ने तुरंत गोपाल को पत्र लिखा। गोपाल भी पत्र पढ़कर तुरंत अपने मित्र की मदद करने चला आया। अरे मुन्ना, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ यार। मुन्ना ने सारी बात गोपाल को बता दी। तुम चिंता मत करो मेरे मित्र, अब मैं यहाँ तुम्हारी जगह नौकर बनकर रहूँगा। मुन्ना को बहुत सुकून मिला। सेठ भी बहुत खुश था क्योंकि उसे एक नया नौकर जो मिल गया था। यहाँ काम करने की 2 शर्तें हैं। पहली ये कि तुम्हें 1 दिन का ही खाना मिलेगा, और दूसरी कि अगर तुम अपनी मर्जी से काम छोड़ते हो तो 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। मुझे मंजूर है सेठ जी, मेरी भी एक शर्त है। अगर आपने मुझे जबरदस्ती काम से निकाला तो आप मुझे 20,000 रुपए दोगे। सेठ ने मन ही मन में सोचा कि मैं तो इसे नौकरी से निकालूंगा नहीं, ये खुद ही छोड़कर भागेगा। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। गोपाल ने वहाँ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गोपाल, ये गेहूं की सारी बोरियां गोदाम में रख दे। जी सेठ जी। गोपाल ने एक एक कर सारी बोरियां गोदाम में रख दी, लेकिन गोदाम का ताला नहीं लगाया। और फिर गोपाल ने जैसा सोचा था, उस रात चोर आए और गोदाम से सारा अनाज चुरा ले गए। कंजूस सेठ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। सेठ ने गोपाल पर गुस्सा भी निकाला, लेकिन नौकरी से नहीं निकाल पाया, वरना 20,000 रुपए जो देने पड़ते। फिर जैसे तैसे माहौल ठीक हुआ। एक दिन सेठ बोला, गोपाल, जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट ला। गोपाल जंगल गया और लकड़ियाँ काट लाया और सेठ से आकर पूछा, लकड़ियाँ ले आया सेठ जी, इन्हें क्या रख दूं? सेठ गुस्से में बैठा था और चिल्लाकर बोला, ला मेरे सर पे रख दे।
गोपाल भी कम नहीं था, उसने भी वैसा ही किया। हाँ जी सेठ जी। गोपाल ने सारी लकड़ियां सेठ के सिर पर पटक दी। सेठ गुस्से में चिल्लाया और गोपाल को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन शर्त के अनुसार सेठ ने गोपाल को 20,000 रुपए दिए और गोपाल ने भी वो रुपए जाकर मुन्ना को दे दिए। शिक्षा, कंजूसी कभी कभी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है।